तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच भारत से जंग की तैयारी में जुटा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर लगाई अपनी सेना, मोदी सरकार के उड़े होश। प्रयागराज के महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की लगी मूर्ति, तो विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन, मुलायम सिंह यादव को बताया हिंदू विरोधी। इजराइल से तनाव के बीच भारत के करीब शहर बनेगा ईरान की नई राजधानी। ईरान ने अपनी राजधानी बदलने का किया ऐलान। संभल में रथ यात्रा में हनुमान बने थे संभल के सीओ अनुज चौधरी। अब डीआईजी ने दिए जांच के आदेश, अनुज चौधरी की उतरेगी वर्दी। दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी जेडीयू और लोजपा, 3 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर अवध ओझा का टूटा सपना, चुनाव आयोग लगा सकता है उनके नामांकन पर रोक, अभी तक नहीं बन पाया है दिल्ली में उनका वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच भारत से जंग की तैयारी में जुटा बांग्लादेश, हाई अलर्ट पर बीएसएफ, मोदी सरकार की उड़ी नींद। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद मोदी सरकार की चिंता बांग्लादेश बढ़ाने जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस न भेजने के बाद बांग्लादेश भारत से नाराज है और बांग्लादेश ने अब भारत से जंग की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बांग्लादेश और भारत की सेना के बीच बॉर्डर पर तार लगाने को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि बांग्लादेश की सेना ने बॉर्डर पर बंकर बनाने का ऐलान कर दिया है। इन बंकरों की तैयारी में बांग्लादेश की सेना जुट गई है, जिसे देखकर मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और मोदी सरकार का मानना है कि बांग्लादेश की सेना बॉर्डर पर बंकर इसलिए बना रही है कि वो भारत पर हमला करेगी। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की इन्हीं गतिविधियों को देखकर मोदी सरकार ने बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रख दिया है और अतिरिक्त फौजियों को बांग्लादेश की बॉर्डर पर भेज दिया है। यानी आपको बता दें कि कभी भी बांग्लादेश और भारत में जंग छिड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ में मुलायम सिंह यादव की लगी मूर्ति, संतों ने बताया हिंदू विरोधी, किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ को लेकर अब बड़ा विवाद सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि इस कुंभ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई हिंदू संतों ने इस मूर्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद समेत कई संतों ने गंभीर आरोप लगाते हुए हिंदुओं के आस्था के पर्व में हिंदू विरोधी नेता की मूर्ति लगाना हिंदुओं का अपमान बताया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने मुलायम सिंह यादव को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि जब राम मंदिर बनवाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही थी तो मुलायम सिंह यादव ने हमारे ऊपर ही केस दर्ज करवाए और हमको जेल में भिजवाया, इसलिए ये मुसलमानों का हितैषी है और हिंदुओं का विरोधी है। इसकी मूर्ति किसी भी कीमत पर इसमें नहीं लगने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान बनाएगा अपनी नई राजधानी, इजराइल से दूर ले जाने की तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत का दोस्त ईरान अपनी राजधानी को बदलने पर विचार कर रहा है। ईरान अपनी राजधानी को तेहरान से उठाकर दक्षिणी तटीय मकरान में ले जाने की योजना पर विचार कर रहा है। इससे पहले सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने भी अपनी राजधानी को जकार्ता से नुस्तारा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना और अमेरिका लगातार ईरान की राजधानी पर बमबारी करते रहते हैं और इसके परमाणु बम बनाने के सपने को अधूरा करते हैं। इसी स्ट्रेटजी के साथ ईरान ने अपनी राजधानी बदलने का ऐलान किया। ईरान की राजधानी पाकिस्तान और भारत के करीब होगी। ये इजराइल से काफी दूरी पर होगी, जिससे इजराइल एकदम हमला नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की भी टेंशन ईरान बढ़ा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुओं की रथ यात्रा में गदा उठाना संभल के सीओ अनुज चौधरी को पड़ा भारी, डीआईजी ने दिए जांच के आदेश, अब होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन खग्गूसराय इलाके में 46 साल पुराने महादेव मंदिर में रथ यात्रा आई थी। इस दौरान सीओ के संभल अनुज चौधरी हाथों में गदा लिए नजर इस यात्रा में आए थे। अब इस मामले में डीआईजी मुरादाबाद ने सीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और ये जो हिंदू बनकर दिखा रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इनकी अकल अब ठिकाने पर आने वाली है।
दरअसल आपको बता दें कि सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की थी। दरअसल आपको बता दें कि संभल में 46 साल बाद खुले इस मंदिर में पूजा पाठ की गई थी और इसमें यात्रा भी निकाली गई थी। इसी यात्रा में सीओ अनुज चौधरी, जो हिंदुओं के सबसे बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने गदा उठाया और वर्दी पहनकर नारे लगाए, जिसके बाद इनका वीडियो वायरल हुआ और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यानी इनको सस्पेंड किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी जेडीयू लोजपा, किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा के साथ जेडीयू और लोजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा जेडीयू और लोजपा को एक एक सीट देगी। बुराड़ी विधानसभा सीट से जेडीयू और संगम बिहार सीट से लोजपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 2 विधानसभा सीटों यानी बुराड़ी और संगम बिहार और लोजपा 1 विधानसभा सीट सीमापुरी से चुनाव लड़ी थी। बता दें कि ये 2 पार्टियां एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं। बिहार में ये पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। सोमवार को ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीचर अवध ओझा का टूट सकता है सपना, चुनाव आयोग लगा सकता है चुनाव लड़ने पर रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप अवध ओझा को लेकर लगाए हैं। उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पटपटगंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा की वोटर आईडी बनाने में चुनाव आयोग लगातार देरी कर रहा है, जिससे उनके नामांकन को रद्द किया जा सके। केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया है कि वोटर आईडी बनाने की आखिरी तारीख को 7 जनवरी से बदलकर 6 जनवरी कर दिया गया है, जिससे ओझा के नामांकन पर संकट आ सकता है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है और भाजपा इसमें रोड़ा अटका रही है, यानी भाजपा नहीं चाहती है कि अवध ओझा विधायक बने और शिक्षा नीति को सजाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मुसलमानों को दिन रात गाली देने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को भाजपा ने नहीं दिया टिकट, तो टिकट नहीं मिलने से भागे हुए बीजेपी के खिलाफ कर सकते हैं ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिन रात मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के एक नेता ने खुली बगावत कर दी है। उनका कहना है कि बीजेपी सोचती है कि किसी एरा गैरा नत्थू खेरा को खड़ा कर जीत ली जाएगी, ये उसकी भूल है। कांग्रेस में जाने से इनकार करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि वे 17 तारीख से पहले नामांकन करेंगे। दिल्ली के कारावल नगर सीट से 5 बार विधायक रहे बीजेपी के नेता मोहन सिंह बिष्ट ने पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर इस सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली सरकार मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद गुजरात के द्वारका में 5 मझारों पर चला बुलडोजर, 200 से ज्यादा घर भी किए तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही गुजरात की बीजेपी सरकार ने द्वारका में हजरत पंचपीर की दरगाह के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। प्रशासन ने बुलडोजर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और दरगाह को भी तोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो हिस्सा अवैध था उसको बुलडोजर से सरकार ने तोड़ दिया है। पिछले 3 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई द्वारका में चल रही है। अभी तक प्रशासन ने द्वारका बेट पर बने 200 से ज़्यादा घरों को तोड़ा है और सरकारी ज़मीन खाली कराई है। जानकारी के मुताबिक द्वारका में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले प्रशासन ने लगातार लोगों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने और अवैध घरों को खाली करने का नोटिस दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के घरें लगातार तोड़े जा रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांसद अफजल अंसारी ने योगी सरकार को बताया भूमाफिया, योगी पर लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर सपा सांसद अफजल अंसारी ने योगी सरकार और योगी को जिम्मेदार बताया है। भूमि लूटने वालों को भूमाफिया कहते हैं और ये जो 2 वर्तमान में तंत्र हैं, इससे बड़ा कोई भूमाफिया नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सपा सांसद अफजल अंसारी ने बड़े आरोप लगाए हैं। सांसद अफजल अंसारी ने यूपी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ को भूमाफिया बताया है।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंधक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर पुलिस विभाग और प्रशासन भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मुसलमानों को दिन रात गाली देने वाले